सगीरा कबीरा गुनाहों को माफ़ फरमाए और मरहूमा को जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता फरमाए। जन्नती हवाएं, जन्नती ग़िज़ाएँ, जन्नती बिछोने अता फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाहि वलिय्यिही वस्सलातु अला नबिय्यिही व अला आलिहि व अस्हाबिहिल मुतअद्दिबीना बिआदाबी। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना हब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नासी अजमाइन। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। थोड़ी देर में आप हज़रात के सामने हाइल हूँ। उसके बाद हम सबको जिस शख्सियत का इंतज़ार है, ख़तीब हिंदुस्तान हज़रतुल अल्लाम हज़रत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रज़ा साहब क़िबला बहुत जल्द ही आप हज़रात के सामने तशरीफ़ लाने वाले हैं। हम सभी हज़रात को उनका मुदल्लल मुफस्सल ख़िताब समात फरमाना। खुदा शाहिद है वो बाज़ार लगता है मदीने में, खुदा शाहिद है वो बाज़ार लगता है मदीने में, जो दुनिया में नहीं मिलता वो मिलता है मदीने में, जो दुनिया में नहीं मिलता वो मिलता है मदीने में। और ज़माना देख ले हम शीशे के घर में रहते हैं, ज़माना देख ले हम शीशे के घर में रहते हैं, मेरे हुजूर मेरी चश्मे तर में रहते हैं, मेरे हुजूर मेरी चश्मे तर में रहते हैं। और मकाम उनका ना अर्शे बरी न फ़र्श ज़मी, मकाम उनका ना अर्शे बरी न फ़र्श ज़मी, मेरे हुजूर हर आशिक के दिल में रहते हैं। और हो जिसके ज़ेर कदम अर्श चाँदनी की तरह, हो जिसके ज़ेर कदम अर्श चाँदनी की तरह, मैं उनको कैसे कहूँ आम आदमी की तरह, मैं उनको कैसे कहूँ आम आदमी की तरह। और इसी सबब से है इंसान अशरफ़ आलम, इसी सबब से है इंसान अशरफ़ आलम कि उसकी शक्ल है शक्ल मुहम्मदी की तरह, कि उसकी शक्ल है शक्ल मुहम्मदी की तरह। और ये शहर तैयबा है क्या काम जुल्मतों का यहाँ, ये शहर तैयबा है क्या काम जुल्मतों का यहाँ। और यहाँ अंधेरे भी रोशन है चाँदनी की तरह, यहाँ अंधेरे भी रोशन है चाँदनी की तरह। और वो ज़िंदा रहते हैं मुख्तार अपनी कब्रों में, वो ज़िंदा रहते हैं मुख्तार अपनी कब्रों में। अरे जो जान देते हैं शहज़ादे अली की तरह, जो जान देते हैं शहज़ादे अली की तरह। एक मरतबा बाबा से बुलंद दुरूद पाक पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व शफ़ीना व मौलाना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम सल्लु अलैहि सलातुम व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाता है, खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। मौत और ज़िंदगी को इसलिए पैदा किया ताकि तुम्हें आज़माया जाए कि तुम में कौन बेहतर अमल करता है। इसलिए पैदा किया ताकि तुमको आज़माया जाए कि तुम में कौन बेहतर अमल करता है। मैंने बताया था, अभी आया था पीछे, अगर दुनिया के अंदर इंसान के अमाल अच्छे हैं, दुनिया के अंदर अगर इंसान के अमाल अच्छे हैं तो समझ लेना वही दुनिया में कामयाब है और आखिरत में भी वही कामयाब, ठीक है नहीं। कब्र के अंदर इंसान जाता है, जाने के बाद उससे सवालात होते हैं, तो अरबी में सवालात होते हैं, लेकिन वहाँ पर जो सवालात होते हैं और वहाँ पर जो जवाबात होते हैं, मकसद इम्तिहान नाम है उसका, लेकिन वहाँ जो इम्तिहान है वो अमल का इम्तिहान है, वहाँ इम्तिहान अमल का है। अगर दुनिया के अंदर सीरत मुस्तफ़ा पर नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ग़ुलामी में ज़िंदगी को गुजारा है तो वो सारे के सारे सवालात के जवाबात देता हुआ नजर आए। अगर ज़िंदगी को दुनिया के अंदर सीरत मुस्तफ़ा पर नहीं गुजारा है बल्कि लहबो लईब में
और दूसरे उमूर में ज़िंदगी को गुजारा है तो वो हर मनाजिल में नाकाम होता हुआ नज़र आएगा। हज़रात मोहतरम, हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि मौत एक ऐसा पुल है कि जिससे हर इंसान को गुज़रना है, हर इंसान को उससे गुज़रना है। हज़रत अली फरमाते हैं कि मौत एक ऐसा दरवाज़ा है कि जिस दरवाजे से हर इंसान को दाखिल हो, हर इंसान को उस दरवाजे से दाखिल होना है। और हज़रत अली ही फरमाते हैं कि मौत एक ऐसा सागर है, मौत एक ऐसा पियाला है जो हर इंसान को उसको पीना है, हर इंसान को वो जाम पीना है। हज़रात मोहतरम, हमको मालूम है कि मौत बिल्कुल अटल फ़ैसला है, हर इंसान को मरना है। लेकिन हमारे हालात ऐसे हो चुके हैं कि हम लोग सोचते हैं कि जब हमारी उम्र उस हद तक पहुंच जाएगी, जब मैं 40 साल का हो जाऊंगा या 50 साल का हो जाऊंगा तो मैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की इबादत करना शुरू कर दूंगा, जब मैं नमाज़ें पढ़ना शुरू कर दूंगा। लेकिन याद रखना, अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, ला यस्तअखिरूना अन्हु साअतन वला यस्तक़दिमून। मौत जब आती है तो न एक लम्हा आगे बढ़ सकती है और न एक लम्हा पीछे हट सकती है। हज़रात मोहतरम, हम लोग नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की उम्मत में ज़िंदगी गुजार रहे हैं, नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का कलमा पढ़ने वाले हैं। यकीनन हम नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का दावा करते हैं, लेकिन सहाबा किराम की तारीख़ को उठा करके देखें। सहाबा किराम की मोहब्बत का आलम ये था कि एक सहाबी रसूल थे जिनकी आँखों की बिनाई ख़त्म हो गई थी, उनकी आँखों की बिनाई जा चुकी थी। सहाबी रसूल वहाँ पर हाजिर हुए और उन दूसरे सहाबी से कहा कि आपकी आँखों की बिनाई जो सल्ब हो चुकी है, आपकी आँखों की बिनाई जो चली जा चुकी है, अगर आप फुला तबीब के पास चले जाएं तो आपकी आंखों की बिनाई वापस आ सकती है। इसके रसूल देखिए, आंखों की बिनाई आपकी वापस आ सकती है। तो सहाबी रसूल ने कहा कि ठीक है, मैं फुला तबीब के पास चला जाऊंगा तो वहां जाकर के मेरी आंखों का वो इलाज करेगा और मेरी आंखों की रोशनी वापस आ सकती है। लेकिन सुन लो, जब मेरी आंखों के अंदर रोशनी मौजूद थी तो मैं उस रोशनी के ज़रिए अपने हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का दीदार किया करता था। उस रोशनी के ज़रिए नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का दीदार किया करता था। लेकिन अब नबी ज़ाहिरी दुनिया से तशरीफ़ ले जा चुके हैं, लिहाजा जब नबी ज़ाहिरी दुनिया से तशरीफ़ ले गए हैं और मेरी आँखों की रोशनी वापस आ जाए और मैं उस रोशनी के ज़रिए जब अपने हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को नहीं देख सकूँगा तो ऐसी रोशनी किसी काम की नहीं। बेशक, वाह। ऐसी रोशनी किसी काम की नहीं है। हज़रात मोहतरम, नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ग़ुलामी में यकीनन हम ज़िंदगी गुजार रहे हैं, लेकिन याद रखना, नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हमारे लिए एक ऐसा आइडियल है। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जो ज़िंदगी है और जिस ज़िंदगी पर सहाबा किराम नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी पर चले हैं, सहाबा किराम का मामूल था कि हम नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के तौर तरीके पर चलते रहे। और ख़ुद इमामुल अंबिया नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम भी यही चाहते थे कि जिस तरीके से मैं अपने सहाबा किराम को मुकम्मल तौर पर इस्लाम पर गामज़न कर रहा हूँ, उसी तरीके से सहाबा किराम मुकम्मल तौर पर इस्लाम पर गामज़न रहे। हज़रात मोहतरम, नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हमारे लिए ऐसे फैसल हैं और ऐसे आइडियल हैं कि क़यामत तक इमामुल अंबिया नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जैसा दुनिया के अंदर नहीं आ सकता है, ना ही नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जैसा दुनिया के अंदर इमामुल अंबिया से पहले आया है और ना ही क़यामत तक आ सकता है। मैं एक बात आपको बताता हुआ चलूँ, तारीख उठा करके देखे, हजर अस्वद की जब तामीर की, वो खाने काबा को तकरीबन 8 या 9 मरतबा मुनहदिम करने के बाद फिर से तामीर किया गया, 8 या 9 मरतबा, रिवायत मुख्तलिफ है। लेकिन जब आखिरी मरतबा इमामुल अंबिया नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दौर में खाने काबा की बुनियादों को मुनहदिम करने के बाद, खाने काबा को मुनहदिम करने के बाद जब खाने काबा को तामीर किया जा रहा था तो इमामुल अंबिया
नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपने अहले खाना के साथ पहाड़ों पर जाते थे और पहाड़ों से पत्थरों को तराशते थे और पत्थरों को तराशने के बाद खाने काबा में लगाते थे और खाने काबा की बुनियादों को उठाते थे। खाने काबा की बुनियादें उठ रही हैं, लेकिन याद रखना, जब खाने काबा की बुनियादों को मुनहदिम किया गया था, खाने काबा की इमारत को मुनहदिम किया गया था, तो हजरे अस्वद को अलग हटा दिया गया था। लेकिन जब बुनियादों को उठाया जा रहा था तो उस वक्त जब मकाम वहां तक पहुंचा, जब तामीर वहां तक पहुंची जहां पर हजरे अस्वद को रखना था, तो अब जो अरब के अंदर कबाइल मौजूद थे, उन कबाइल के अंदर आपस में झगड़ा होता है। हर कबीले वाला ये कहता है कि हम हजरे अस्वद को उठा करके उसके मकाम पर रखेंगे। हद तो ये है कि अरब के अंदर, मक्के के अंदर 4 कबाइल थे, चारों के चारों कबाइल आपस में झगड़ रहे थे, आपस में लड़ रहे थे और आपस में उन्होंने कसम खाई थी। हर कबीले वाला यही कहता था कि हम मरने के लिए तैयार हैं, लेकिन हजरे अस्वद को किसी दूसरे को उठाकर दूसरे कबीले वालों को उठाना हम हरगिज पसंद नहीं करते हैं। हर कबीला यही कह रहा था। हजरात मोहतरम, हद तो ये है कि उन सारे के सारे कुमाइल वालों ने अपनी उंगलियों को खून में डुबोया और खून में डुबोने के बाद अपनी उंगलियों को चाट लिया और चाट करके कसम खाई कि हम हजरे अस्वद को उसके मकाम पर रखेंगे। लेकिन याद रखना, उनके दरमियान फैसला ये हुआ कि कल इस मकाम पर, कल इस मस्जिद के अंदर सुबह के वक्त में जो सबसे पहले तशरीफ़ लाएगा और सबसे पहले जो वो बात कहेगा, जो वो फैसला करेगा, उसके फैसले को मान लिया जाएगा। हजरात मोहतरम, कल की सुबह जब होती है तो उन्हीं आने वालों में कोई और नहीं बल्कि वो आमना के लाल मोहम्मदुर रसूलुल्लाह थे। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कल की सुबह के वक्त में नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तशरीफ ले आए। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जैसे ही वहां पर पहुंचे, सारे के सारे कबाइल वाले इकट्ठे हो जाते हैं। कबाइल के अफराद वहां पर इकट्ठे होते हैं, औरतें भी मौजूद हैं, दूसरे जो इज़्दिहाम था, काफ़ी इज़्दिहाम वहां पर लग जाता है। सारे के सारे लोग इकट्ठे होते हैं और इकट्ठे होने के बाद यही सदा लगाते हैं, आमन्ना सद्दकना, आमना के लाल का जो भी फैसला होगा हम उस फैसले को मानने के लिए तैयार हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह। सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अब हमारे दरमियान तशरीफ ला चुके हैं। हजरात मोहतरम, लोगों ने इकट्ठा होने के बाद नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को बताया, ऐ अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, सारे कबाइल के अंदर झगड़ा इस बात पर है कि हजरे अस्वद को उठाकर उसके मकाम पर कौन रखेगा। हर कबीला यही चाहता है कि हम हजरे अस्वद को उठाकर उसके मकाम पर रखें। आखिर फैसला किस तरीके से किए जाए। ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, अब आप जो फैसला फरमाएंगे सारे के सारे कबाइल उसको मानने के लिए तैयार हो जाएंगे। हजरात मोहतरम, नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फैसला सुनिए, जो उस वक्त अकल में आने वाला भी नहीं था। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उनके दरमियान एक ऐसा फैसला फरमाया कि सारे के सारे लोगों की अक्लें हैरान रह जाती हैं। हजरात मोहतरम, नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने चादर को निकाला और चादर को उठाने के बाद इमामुल अंबिया ने चादर को जमीन पर बिछा दिया और बिछा कर के फिर इमामुल अंबिया ने लोगों से कहा कि अरब के अंदर, मक्के के अंदर कितने कबीले मौजूद हैं। लोगों ने कहा कि 4 कबीले रहते हैं, 4 कबीले वाले यहाँ पर रहते हैं। इमामुल अंबिया ने कहा चारों कबाइल के अफराद को बुला लिया जाए। चारों कबाइल के अफराद वहाँ पर पहुँच जाते हैं। अब इमामुल अंबिया नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने कहा चारों कबाइल, चारों कबीले के अफराद यहाँ पर मौजूद हैं और हर कबीले का जो भी सरदार हो वो मेरे पास आ जाए। हजरात मोहतरम, हर कबीले का सरदार वहाँ पर आ जाता है। आने के बाद इमामुल अंबिया नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम चादर के चारों कोनों को एक एक सरदार को पकड़ा देते हैं। उसके बाद इमामुल अंबिया नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपने हाथों से हजरे अस्वद को उठाते हैं और उठाने के बाद अपनी चादर में रख देते हैं
उसके बाद इमामुल अंबिया नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, उन सरदारों से कहते हैं कि अपने गोशों को, अपने अपने चादर के ठुक्कों को, गोशों को उठा लो और वहां तक उठा लो जहां पर हजर अस्वद को रखना है। हजरात मोहतरम, सारे के सारे अरब वाले जो अरब के सरदार थे, 4 सरदार थे, वो चादर के गोशों को पकड़ के उठा रहे हैं और जहां पर हजर अस्वद को रखना था वहां तक उठाया। फिर इमामुल अंबिया नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, यहीं पर रुक जाइए, वहीं पर चादर को रोक दिया जाता है। उसके बाद इमामुल अंबिया नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपने हाथों से हजर अस्वद को चादर से निकालते हैं और निकालने के बाद खाना काबा की उस जगह पर रख देते हैं जहां पर हजर अस्वद को रखना था। हजरात मोहतरम, नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पत्थर को, हजर अस्वद को चादर में उठाकर रखने वाले इमामुल अंबिया नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम थे और चादर से उठा करके हजर अस्वद को रखने वाले, उसकी बुनियाद में रखने वाले, खाना काबा की तामीर में रखने वाले इमामुल अंबिया नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम थे। इसलिए कि सरदारों के अंदर, अरब के कबाइल के अंदर जो झगड़ा हो रहा था, झगड़ा सिर्फ इस बात का था कि हम हजर अस्वद को उठाकर उसके मकाम पर रखेंगे तो हम इज्जत वाले हो जाएंगे, हम शर्फ वाले हो जाएंगे, हमारा मकाम ऊंचा हो जाएगा। लेकिन याद रखना, इमामुल अंबिया नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से ज्यादा इज्जत वाला कौन हो सकता है? बेशक, सुभान अल्लाह। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जिस कौम के अंदर मौजूद हो, इमामुल अंबिया जब वहां पर मौजूद हो तो इमामुल अंबिया से ज्यादा इज्जत वाला, नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से शर्फ वाला कोई नहीं हो सकता। हजरात मोहतरम, इमामुल अंबिया नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने ऐसा फैसला फरमाया कि सारे के सारे लोग हैरान रह गए। उस सारे के सारे लोग एक ज़बान होकर ये कह रहे थे कि आमना के लाल मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हमारे दरमियान जो फैसला फरमाया है, ये ऐसा फैसला फरमाया है कि क़यामत तक ऐसा फैसला करने वाला, ऐसा फैसल हमारे दरमियान नहीं आ सकता है। बेशक, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, नारे हैदरी, वाह वाह, सुभान अल्लाह। तो हजरात, हम लोग नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की यकीनन गुलाम है, नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का कलमा पढ़ने वाले हैं। लेकिन ज़रूरी ये है कि हम इमामुल अंबिया नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का कलमा पढ़ने वाले तो हैं, लेकिन इमामुल अंबिया के फरामीन पर अमल करने वाले हो जाएं। इमामुल अंबिया नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के फरामीन पर अमल करने वाले हो जाएंगे, तब हम इमामुल अंबिया नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से सच्ची पक्की मोहब्बत करने वाले होंगे। हजरात मोहतरम, हमारे हालात तो ये हैं, हमारे हालात इस वक्त ऐसा हो चुके हैं, अगर कोई नया पैसे वाला है, अगर कोई इंसान है, थोड़ा सा पैसा अगर उसके पास आ जाता है तो गरीब इंसान की इज्जत को अपने सामने, गरीब इंसान को अपने सामने कुछ नहीं समझता है, गरीब इंसान की वैल्यू अपने सामने कुछ नहीं समझता है। सलाम करना तो बहुत दूर की बात है, सलाम करना, कलाम करना तो उससे बहुत दूर की बात है। उसको हिकारत की नज़रों से देखा करता है, उसको हिकारत की नज़रों से देखता है, अपने सामने उसकी कोई इज्जत नहीं समझता है। लेकिन हजरात मोहतरम, तारीख उठा करके देखें, इमामुल अंबिया, जिस इमामुल अंबिया नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का हम कलमा पढ़ते हैं, उस इमामुल अंबिया नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तारीख उठा करके देखें। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अभी शिकम मादर के अंदर मौजूद है। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम शिकम मादर के अंदर मौजूद हैं। आपके वालिद मोहतरम हजरत अब्दुल्ला का इंतकाल हो जाता है, सब लोगों को मालूम है, सुनते रहते हैं। आपके वालिद मोहतरम हजरत अब्दुल्ला का इंतकाल हो जाता है। नारे रिसालत, नारे रिसालत, हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रजा साहिब क़िबला, शायर अहले सुन्नत उस्मान मंजरी साहिब क़िबला, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, हजरत अल्लामा मुफ्ती सूफी इकबाल साहिब क़िबला, नारे हैदरी,
नारे हैदरी, नारे हैदरी। दुरूद पाक पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व शफीना व मिलजाना मुहम्मदी मुबारक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि सलातुम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। तो हजरात, इमामुल अंबिया नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम शिकम मादर के अंदर थे। आपके वालिद मोहतरम हजरत अब्दुल्ला का इंतकाल हो गया और जब आपकी उम्र 4 या 5 साल या 6 साल की होती है तो आपकी वालदा मोहतरमा का भी इंतकाल हो जाता है। हजरात मोहतरम, अब कफालत की बात थी कि इमामुल अंबिया नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम किसके यहाँ पर रहेंगे। तो हजरात मोहतरम हजरत अब्दुल मुत्तलिब जो आपके दादा थे, आपकी कफालत की। हजरात मोहतरम आपकी कफालत कर रहे थे, लेकिन आखिर में हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने अपने सारे बेटों को बुलाने के बाद, हम लोग जो गरीब की इज्जत नहीं समझते हैं, गरीब की वैल्यू अपनी नज़र में नहीं समझते हैं, इमामुल अंबिया नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को सामने खड़ा किया और हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने अपने बेटों को बुलाया और बुलाने के बाद कहा कि मैं चाहता ये हूँ कि मैं अपने पोते मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला को किसी की हवाले करूँ, ताकि मेरे पोते मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला को सही माना में परवान चढ़ा सके, सही माना में परवरिश कर सके, परवान चढ़ा सके और इनको खाना पिला और इनको कपड़े अच्छी तरीके से वक्त पर बनाए जा सके। हजरात मोहतरम सारे के सारे बेटे वहाँ पर मौजूद हैं, 10-11 बेटे वहाँ पर मौजूद हैं और हजरात मोहतरम सारे के सारे बेटों से जब हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने कहा कि आखिर कौन इनको अपने हवाले करना चाहता है, कौन मेरे भतीजे, कौन मेरे पोते मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला को अपने यहाँ पर रखना चाहता है, तो हजरात मोहतरम सारे के सारे बेटों ने कहा कि हम मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला को अपने यहाँ पर रखना चाहते हैं। और सारे के सारे बेटे कह रहे थे कि ऐ मोहम्मद हमारे पास आ जाओ, हम तुमको अच्छा खाना देंगे, हम तुमको अच्छा लिबास देंगे, सही वक्त पर तुमको खाना भी दिया जाएगा, अच्छे वक्त पर तुमको पहनना भी दिया जाएगा, हर वक्त तुमको हर वक्त सुभान अल्लाह बहुत रखा जाएगा। हजरात मोहतरम लेकिन बेटे अमीर थे, मालदार थे, लेकिन उन्हीं में एक गरीब थे जिनका नाम था हजरत अबू तालिब। इमामुल अंबिया नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने किसी औरों को पसंद नहीं किया जो अमीर थे, मालदार थे। इमामुल अंबिया नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मालदारियत को ठोकर मारते हुए नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जो गरीब चचा थे हजरत अबू तालिब को पसंद किया। इमामुल अंबिया नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हजरत अबू तालिब के यहाँ पर रहते हैं। हजरात मोहतरम हजरत अबू तालिब के घर पर रहते हैं और आपका आलम ये था कि हजरत अबू तालिब ने एक ऐसा निज़ाम बना दिया था कि हजरत अबू तालिब ने अपने घर के अंदर ये ऐलान कर दिया था कि जब तक मेरा भतीजा मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला दस्तरखान पर मौजूद नहीं होंगे उस वक्त तक घर के किसी फर्द को खाना नहीं दिया जाएगा। हजरात मोहतरम नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम एक मर्तबा किसी काम की गरज से घर से बाहर चले जाते हैं, आने में कुछ देर होती है, घर के बच्चे तड़प रहे हैं, घर के बच्चे बिलक रहे हैं, अपने बाप से कह रहे हैं कि हमको भूख शिद्दत की लगी है, हमको खाना कब दिया जाएगा। हजरात मोहतरम बाप कह रहे हैं कि मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला के आने में देर है, अभी खाना मिल जाएगा। हजरात मोहतरम बेटे कह रहे हैं, बच्चे कह रहे हैं, ए बाप आप मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला से यकीनन मोहब्बत करते हैं, लेकिन हम भी उनसे मोहब्बत करते हैं। उसका मतलब ये नहीं है कि मोहब्बत करने का मतलब ये नहीं है कि हमको भूख में तड़पाया जाए, हमको भूख में बिलकाया जाए, हमको भूख शिद्दत की लगी है। हजरात मोहतरम हजरत अबू तालिब ने कहा कि वजह ये नहीं है, वजह सिर्फ मोहब्बत की नहीं है, वजह ये है कि मैंने घर का दस्तूर जो बनाया है, मैंने जो घर का निज़ाम बनाया है, उसकी वजह यह है कि जब से मेरा भतीजा
भतीजा मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला जब मेरे घर में नहीं आया था तो उस वक्त मेरे घर का आलम ये था कि मेरे घर में खाना बनता था, लेकिन अक्सर वो खाना कम पड़ जाया करता था। लेकिन जब से मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला मेरे घर में तशरीफ लाए हैं और मैंने ये निज़ाम बनाया है, वो दस्तरखान पे बैठते हैं और जब वो खाना खाते हैं सारे के सारे लोग मौजूद होते हैं, उस वक्त से कभी भी मेरे घर पर खाना कम नहीं पड़ा है। बेशक, सुभान अल्लाह, बहुत खूब। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम परवरदिगार आलम से दुआ है कि मौला तबारक बताला हम सबको नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से सच्ची पक्की मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के फरामीन पर हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। कलमा तय्यबा पढ़ लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू।